हाई कोडर, ये हमारा CSS से रिलेटेड 61 ट्यूटोरियल है और इसमें हम CSS ग्रिड मिनीमैक्स फंक्शन को पढ़ेंगे। हमारा CSS ग्रिड पर ट्यूटोरियल जारी है और हमने इस पर एक प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं। अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो वो आप मेरी प्लेलिस्ट को भी देख लें और जो हमारी प्रीवियस ग्रिड से रिलेटेड वीडियोस थी आप वो भी देख लें। इस वीडियो में हम मिनीमैक्स फंक्शन को पढ़ेंगे और मिनीमैक्स फंक्शन के साथ आप दो वैल्यूज को मजीद पढ़ेंगे जिसमें हम मैक्स कंटेंट एंड मिन कंटेंट को पढ़ेंगे। देन हम मिन मैक्स को देख लेंगे कि मिन मैक्स क्यों आता है और हमें इसकी ज़रूरत क्या है। तो विजुअल स्टूडियो कोड पर चलते हैं, वहाँ पर चलकर मैं आपको बताता हूँ। तो ये हम विजुअल स्टूडियो कोड पर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये 6 ग्रिड है। यहाँ पर मैंने इसको बताया हुआ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, मैंने 3 कॉलम लिए हैं 1FFR के। आप देख सकते हैं 1, 2 एंड 3 कॉलम लिए हैं एंड 2 रोज के लिए 150 पिक्सल की। ये आप देख सकते हैं 2 रो। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास सबसे पहले मैक्स कंटेंट क्या आता है। अब आप देखना कि हमारे पास जिस तरह से मैंने 1FR के लिया तो ये इक्वल विड्थ तीनों में, जितने भी हमारी विड्थ थी ये 700 पिक्सल, ये इक्वल तीनों में बढ़ चुकी है। लेकिन अगर अब मैं यहाँ पर आकर कर दूंगा ना मैक्स कंटेंट, मैं यहाँ पर आकर कर दूंगा मैक्स कंटेंट, तो अब देखना ये जितना उसमें कंटेंट होगा उस हिसाब से वैल्यूज लेगा, लेकिन इसमें ब्रेक नहीं होगा। तो जो टेक्स्ट होगा वो ब्रेक नहीं होगा, सीधा हॉरिजॉन्टली ही लिखा जाएगा। अगर मैं यहाँ पर जितना भी इसमें कंटेंट डाल दूँ, मैं यहाँ पर आकर लिख देता हूँ लोरियम से 5 वर्ड का पैराग्राफ हल्का सा लिखता हूँ, तो अब देख सकते हैं जितना इसमें टेक्स्ट आया इसी तरह से लिखा गया और इसमें ब्रेक नहीं लगती। जो मैक्स कंटेंट अगर हम लगाएंगे तो उसमें ब्रेक नहीं लगती। मैं इसमें अगर 20 वर्ड का मजीद पैराग्राफ डाल सकता हूँ तो आप देख सकते हैं इसमें जितना कंटेंट होगा उस हिसाब से विड्थ इसकी इंक्रीज करती जाएगी और ये अपने कंटेंट के हिसाब से विड्थ रहता है एंड जो इसमें जितना कंटेंट के हिसाब से विड्थ लेता है और इसमें ब्रेक नहीं लगती, कंटेंट सीधा हॉरिजॉन्टली ही लिखा जाता है। एंड जो नेक्स्ट थी मिन कंटेंट, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम यहाँ पर लिख देंगे मिन कंटेंट तो यहाँ पर अब देखना इसमें क्या करेगा। अब ये भी अपने जो इसमें हमारा जितना भी कंटेंट होगा ये उसमें जितना जो सा वर्ड बड़ा होगा उसके हिसाब से विड्थ लेगा। मैं यहाँ पर अगर आकर हम यहाँ पर 3 में आकर लिखते हैं लोरियम से और इसमें जो है वो हॉरिजॉन्टली लिखा जाएगा, वर्टिकली लिखा जाएगा, ब्रेक ऑटोमेटिकली आती जाएगी। अगर आप मैं 5 वर्ड का पैराग्राफ लिखता हूँ तो अब देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टली वर्टिकली लिखा गया और इसमें जो वर्ड बड़ा होगा ये लोरियम था, तो आप देख सकते हैं इस हिसाब से अपनी विड्थ लेगा। अगर मैं यहाँ पर मजीद डाल दूंगा लोरियम से 20 वर्ड का पैराग्राफ डालता हूँ और यहाँ पर आकर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब देख सकते हैं ये इसमें जो बड़ा वर्ड था ये डॉलर सेट, ये इस हिसाब से विड्थ ले रहा है और जो हमारा नेक्स्ट वाला कंटेंट था वो ओवरफ्लो कर गया। अब ओवरफ्लो क्यों कर गया, वो इसकी वजह से यही है कि हमने इसको मिन कंटेंट बताया हुआ था। अब मिन कंटेंट के हिसाब से इसने अपनी जो इसमें बड़ा वर्ड आ रहा है उस हिसाब से उसने वैल्यूज तो ले ली, लेकिन जो कंटेंट आ रहा है वो तो ओवरफ्लो करेगा क्योंकि हमने यहाँ पर जो रो की विड्थ हमने बताई हुई है वो 150 पिक्सल की है। अब 150 पिक्सल के से जैसे ही कंटेंट इंक्रीज होगा जो टेक्स्ट होगा वो ओवरफ्लो कर जाएगा और ओवरफ्लो यहाँ पर हमने बताया नहीं तो ओवरफ्लो हाइड होगा। अब इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास आता है मिन मैक्स का फंक्शन, जिसमें हम बता देते हैं कि इससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हम अगर 6 में भी लिखेंगे ना, यहाँ पर मैं आकर 6 में भी कुछ कंटेंट लिख देता हूँ लोरियम से 10 वर्ड का, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये वर्टिकली, क्योंकि जो मैंने दोनों रो को कर दिया हुआ है मिन मिन कंटेंट किया हुआ है दोनों में इस तरह से आएगा, लेकिन इसका भी कंटेंट है जो ओवरफ्लो कर गया। अब मैं आपको बताता हूँ ओवरफ्लो को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। इसके अंदर जो यहाँ पर हम आते हैं एंड इसको रिमूव भी करना था, इसको रिमूव कर दिया एंड यहाँ पर हम ऊपर जाकर मैं यहाँ पर हम लिखते हैं जो हमारा रो वाला था। अब इसमें रो में यूज करते हैं हम मिन मैक्स का फंक्शन, तो यहाँ पर आकर मैं 150 पिक्सल नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा मिन मैक्स। अब मिन मैक्स का मतलब क्या आता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 150 पिक्सल और आपको मैं बता भी देता हूँ मैंने इसको लिखा क्यों 150 पिक्सल एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साथ मिन कंटेंट। अब इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी विड्थ होगी वो 150 पिक्सल की रहेगी, लेकिन जिसमें जितना इसमें टेक्स्ट बढ़ता जाएगा हमारी मिन कंटेंट बाद में उसकी विड्थ भी उसी तरह से, उसकी विड्थ भी उसी तरह से इंक्रीज करती जाएगी। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं इसमें जितना भी कंटेंट होगा उसी हिसाब से विड्थ लेगा। यहाँ पर अभी मैंने कंटेंट कम कर दिया था, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ हमारा ये वाला था 3 वाला, यहाँ पर मैं जाकर लिख देता हूँ लोरियम 20 वर्ड का पैराग्राफ एंड यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये इसकी विड्थ ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। लेकिन अगर इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं होगा
तो इसकी जो विड्थ है वो 150 पिक्सल की ही रहेगी। ये अब लास्ट वाले एग्जांपल से देख सकते हैं। मैं इसके अंदर उसी तरह से कंटेंट वापस डाल देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब देख सकते हैं इसकी तो विड्थ इंक्रीज होगी लेकिन इसकी 150 पिक्सल ही है। लेकिन अगर इसके अंदर भी कंटेंट आएगा, यहाँ पर जो 6 के अंदर भी कंटेंट आएगा 20 वर्ड का, तो अब देख सकते हैं इसकी भी विड्थ इंक्रीज होगी। इस तरह से हम बता देते हैं मिन मैक्स फंक्शन लगाकर कि इसकी जो मिनिमम विड्थ है वो तो 150 पिक्सल की रहे, लेकिन अगर इसमें कंटेंट इंक्रीज हो तो वो अपने कंटेंट के हिसाब से विड्थ ले। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया जो मैक्स कंटेंट है वो किस तरह से करता है। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। मैक्स कंटेंट जो भी उसके अंदर जितना वर्ड आएगा उसी हिसाब से ही विड्थ लेगा, लेकिन इसमें ब्रेकेबल नहीं होगा, एक ही लाइन में लिखता जाएगा। और जो मेन कंटेंट होता है वो अब जिस उसके अंदर जो बड़ा वर्ड आ रहा होगा, यहाँ पर ये आ रहा है, तो आप देख सकते हैं इस हिसाब से ही अपनी विड्थ ले रहा है। तो और इसमें ब्रेक लगेगी, ब्रेक के साथ ये वर्टिकली लिखेगा। एंड मिनी मैक्स का हम ये बता देते हैं कि इसकी जो वैसे विड्थ 150 पिक्सल की रहे यहाँ पे जितनी भी रहे, और उसके बाद जो हमने कोई भी कंडीशन लगानी हो कि जो उसके बाद जो कंटेंट आएगा वो मिन कंटेंट हो जाए, मतलब उसके बाद जितना भी उसमें कंटेंट आए उसकी जो विड्थ है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो। इसके लिए हम यूज करते हैं मिन मैक्स का फंक्शन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबा दें, एंड वीडियो को लाइक करें, वीडियो डेवलपर के साथ शेयर भी करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टा पर डीएम करें। देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।